हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को अगर आपको लगता है ये आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो दोस्तों, आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो इसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने 6th, 7th, 8th की पॉलिटी और ज्योग्राफी डिस्कस की है और हिस्ट्री भी 6th और 7th की कर ली है। तो ये हमारा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी लास्ट बुक है। इसके बाद हम देखेंगे क्या हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर, कि जब अंग्रेज़ों का आगमन हो गया था भारत में, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, कि यहाँ पर क्या हम डेट्स हमारे लिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे जैसे कि अगर कोई आपको बदलाव देखना है कि वो जो बदलाव था वो कब होना शुरू हुआ, ठीक है, तो आप मेनली क्या करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो अंग्रेज़ों में यहाँ पर अब जो वॉइस रॉय आए थे यहाँ पर, ठीक है, तो उनके टाइम पर यहाँ पर क्या क्या बदलाव देखने को मिले हमें, ठीक है ना। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तो उनके आने से यहाँ पर क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिला। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो भारत में अभी चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, ठीक है ना, चाय सभी पीते हैं। तो यहाँ पर क्या चाय एकदम से ही पॉपुलर हो गई, ठीक है, तो उसको इतना टाइम लग गया होगा, ठीक है, लोगों की जीभ पर स्वाद आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया होगा। तो इसी तरह यहाँ पर अंग्रेज़ तो काफ़ी टाइम से रह रहे होंगे, ठीक है, रह रहे थे, बट वहाँ का उनका जो प्रभाव था, ठीक है, भारत पर, वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से आप जो वॉइस रॉय थे उनको देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है, तो जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग था, और वॉरेन हेस्टिंग से शुरुआत होती है, ठीक है, भारत के इतिहास की। मेनली अगर आप गवर्नर जनरल की बात करें तो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था लगभग 1773 में। अगर बात करेंगे तो सबसे लास्ट वॉइस रॉय कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। तो ये गवर्नर जनरल पहले बना था, बाद में वो वॉइस रॉय बने थे। तो इन सभी के बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या बदलाव देखने को मिले। और जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, उसके बाद वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिप्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन्स, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पर आप देखते हैं, तो इन सभी के बातों के बारे में हम अच्छी तरह से इस किताब में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चलो पहला चैप्टर था, इसमें आज कुछ ज़्यादा इतना डिस्कस करेंगे नहीं, आप बस थोड़ा बहुत ब्रीफली थोड़ा बहुत देख लेंगे कि वहाँ पर हुआ क्या था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इतिहास को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। आपको यहाँ पर एक वॉरेन हेस्टिंग जो कि पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का 1773 में, उसकी यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो आपको ये पिक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी ये भी जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनवाया करते थे या फिर बायोग्राफीज इनकी लिखी होती थी, इनमें इनकी महानता के बारे में लिखा होता था, ठीक है। 1817 में एक जेम्स मिल्स नाम का, आप ऐसा कह सकते हैं कि फिलोसफर कह लीजिए या एक राइटर कह लीजिए, ठीक है ना, तो इसने एक किताब लिखी थी, ठीक है। ये स्कॉटलैंड का आप कह सकते हैं कि एक अर्थशास्त्री था या फिर एक पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक है, दर्शन शास्त्री जो होता है, दर्शन शास्त्री वो था। या इसने ना एक किताब लिखी थी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें ना जो भारतीय लोगों थे या फिर भारतीय जो इतिहास था उसको 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। इसमें कौन कौन सा था, इतिहास, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इसका ये मेन कहना था कि जो भारतीय इतिहास है, जो धार्मिक जो लोग आए हैं यहाँ पर, तो उनका ही इतिहास पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे कि अलग अलग टाइम में हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर ब्रिटिश जैसे इन्होंने राज किया है, तो उनके धर्म की जो झलक है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बट ऐसी बात यहाँ पर थी नहीं, जैसे कि जो इतिहासकार हैं तो वो ऐसा नहीं करते। वो मेनली इतिहास को अगर आप देखेंगे तो उसको 3 भागों में बांटते हैं, एशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ठीक है। इसमें भी खुद की एक अलग से ही कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिल जाती है। तो उस टाइम पर ये कहा जाता था कि जो आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती है, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आपको जो डेवलपमेंट, मतलब ये कि जो मॉडर्न इंडिया का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसमें ये बातें कही जाती हैं कि आपको ज़्यादातर जो विकास है, ठीक है, आर्थिक विकास है, वो देखने को मिलता है। तो अगर आप भारतीय इतिहास की बात कर लें, ठीक है, मॉडर्न इंडिया की, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय लोगों को समानता वाली जो आज़ादी थी वो दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीय लोगों का शोषण किया जा रहा था, ठीक है। तो आप उसको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर भी हमें कुछ डेट्स समझने के लिए, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम इतिहास को इस तरह यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखते हैं, जो यहाँ पर जो जेम्स मिल हुआ करता था, वो क्या कहता था कि जो भारतीय लोग हैं वो असभ्य हैं, ठीक है। असभ्य का मतलब आप जानते हैं
कि जिन लोगों को रहने का नहीं पता होता, जो ऐसी असभ्य तरीके से जंगलों में घूमते हैं, ना कोई तौर तरीका है ना कोई उनकी सभ्यता है, ठीक है। तो वो हमें अंग्रेज बता रहे थे कि आपके पास कोई सभ्यता है ही नहीं, ठीक है ना यहाँ पर कोई कानून है। तो यहाँ पर अगर आप इनके खुद की बात देख लें, ठीक है, अगर कोई भी आप अगर फोटोग्राफ्स देखें उस टाइम की, तो भारतीय लोगों को थोड़ा सा इन्फीरियर, ठीक है ना, जो निम्न कोटि के जो लोग होते हैं वो खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते थे, और यहाँ पर जो भारतीय लोग होते थे उनको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये किस प्रकार से उनकी जो समानता वाली बात थी वो तो हमें फिर यहाँ पर दिखाई देती ही नहीं है, ठीक है। वो खुद ही बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे, और दूसरी तरफ कहते थे कि हाँ भी आप भारतीय लोगों को हम इतना कुछ सिखा रहे हैं। तो जेम्स मिल का तो ये भी मानना था कि जो भारतीय लोगों हैं, जो भी भारत है, उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाना चाहिए, और यहाँ पर अंग्रेजों के बिना तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर मेनली इनके द्वारा बात कही जाती थी। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी और भी बातें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो इसको ना मॉडर्न इतिहास तो नहीं कहते, आधुनिक इतिहास तो नहीं कहते, वो इनको कॉलोनियल आप कह सकते हैं कि इतिहास है, उसको वो कहते हैं। क्यों? अब कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि जब कोई आपके देश पर, ठीक है, आपके देश पर क्या करने लग जाए, कब्जा कर उसको पॉलिटिकली फाइनेंशियली कंट्रोल करने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो राजा या फिर नवाब हुआ करते थे उनमें एकता तो थी नहीं, ठीक है, तभी तो अंग्रेज हम पर इतना टाइम तक कब्जा कर पाए। और एकता ना होने के कारण यहाँ पर जो आए, ठीक है, बाहर से जो अंग्रेज आए, इन्होंने यहाँ से परमिशन मांगी व्यापार करने की। तो इन्हीं अंग्रेजों ने इन्हीं राजाओं को लुभा कर, ठीक है, लालच देकर क्या किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवा लिया, और धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक बदलाव करने शुरू कर दिए। यहाँ की जो राजनीति थी उसमें इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, इंटरफेरेंस शुरू कर दी, और धीरे धीरे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो इसको ही हम कहते हैं कि जो कॉलोनियल यहाँ पर जो पीरियड था वो इनका स्टार्ट हो गया था। तो अब हम देख लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो अंग्रेज हुआ करते थे, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ जो जानकारियाँ होती थी, ठीक है, जो सर्वे करवाए जाते थे कि यहाँ पर कोई, इनको तो पता लग गया था, इन्होंने ये विश्वास कर लिया था कि अगर हमने यहाँ पर राज करना है तो हमें यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन है या फिर जो भी सर्वे करवाया जाता है ना, वो हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर लोग कितने रह रहे हैं। एक ऐसा समझ सकते हैं कि जो जनगणना भी होती है, ये सभी यहाँ पर इन्होंने करवाना शुरू कर दिया था कि कोई भी घटना हो रही है वो कहाँ हो रही है, कब हो रही है। तो इन सभी बातों को इन्होंने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया था, और लिखकर इनको एक आर्काइव होता है ना, आर्काइव, ठीक है, अभिलेखगार, ये आपने जरूर सुना होगा। तो ये सारी बातें एक आर्काइव में या फिर किसी म्यूजियम में लिखकर रखी जाती थी कि बाद में इन पर डिबेट की जा सके, अगर कोई बात होती है तो इन पर क्या किया जा सके, एक चर्चा जैसे की जा सके। बट यहाँ पर भी थोड़ी सी आप देखेंगे तो थोड़ी सी बायस्ड रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई अंग्रेज है, उसने यहाँ पर जो स्थिति है, ठीक है, भारत की स्थितियों के बारे में लिखा है, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी बुराई करवाएंगे? ठीक है, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने शोषण बहुत किया, ठीक है, भारत का, ठीक है, तो क्या वो अपनी बुराई करवा सकते हैं? यहाँ पर नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो वो जो कुछ भी लिखवाएंगे थोड़ा बहुत उसमें बायस्ड आपको देखने को मिलेगा, बट धीरे धीरे जो बातें थी वो आपको चेंज होते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है, यहाँ पर पहले पहले जो लेखक हुआ करते थे उनकी डिपेंडेंसी हुआ करती थी किन पर? अंग्रेजों पर, क्योंकि अंग्रेज उनको पैसा देते होंगे, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए। बट यहाँ पर जब जैसे जैसे लोगों में पढ़ने की जो रुचियाँ थी वो बढ़नी शुरू हो गई, पढ़ने की रुचियों के बढ़ने के साथ जो यहाँ पर आपको राइटर देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक है। अब पैसे आने के कारण इन्होंने जो अपने व्यक्तित्व जो विचार हैं, ठीक है, उनको बेझिझक इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, जो भी असल सच्चाई थी। तो यहाँ पर लोगों ने, आप कह सकते हैं कि लोगों में भी जागरूकता आने लगी, क्योंकि उन्होंने भी इसको पढ़ना शुरू कर दिया था। अगर आप देखेंगे कि द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको स्थापित कर दिया गया था राष्ट्रीय अभिलेखगार भारत का, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखगार, ये 1920 में स्थापित कर दिया गया था, ठीक है ना, दिल्ली में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1770 में, ठीक है, 1770 में जो यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ हुआ करती थी उनके बारे में भी आप कह सकते हैं कि लिखा पढ़ा जाने लग गया। और यहाँ पर देखेंगे कि सर्वे कैसे इंपॉर्टेंट होने लग गए थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर सर्वे करवाए जाते थे वो कैसे इंपॉर्टेंट होने लग गए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनको पता लग ही गया था कि अगर हमने यहाँ पर राज करना है तो हमें यहाँ की सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने वहाँ की जो टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी क्या होती है, जैसे कि वहाँ पर चट्टानें हैं या फिर मैदान हैं या फिर उस वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पर जानवर कौन से पाए जाते हैं, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो फौना, मतलब वहाँ पर जो वनस्पति है वो कैसी है,
ठीक है। तो इन सभी बातों के बारे में, ठीक है, सेंसस जो होता है ना, जनगणना होती है, वो कंडक्ट करवाई जाने लगी, जैसे कि बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे। तो इन सभी बातों के बारे में जो डिस्कस था वो धीरे धीरे यहाँ पर किया जाने लगा। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डू नॉट टेल, कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो ऑफिशियल्स ये जो रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं वो हमें नहीं बताए जाते। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो जेम्स प्रिंसेप्स की 1832 की यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, ठीक है। तो ये मैप्स बनाने की जो प्रक्रिया है इसकी यहाँ पर उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको रेवल्स 1857 का यहाँ पर विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो चौथा या फिर फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर होगा, तो उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस रेबेलियन के भी बहुत ज़्यादा कारण थे। तो यहाँ पर जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसमें भारतीय लोगों के जो सिपाही हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मेनली सिपाही म्यूटिनी कहा जाता है, मतलब ये कि जो सिपाही विद्रोह है इसको ये कहा जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों को, जो भारतीय लोग थे, इनको ही लालची लूटते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका तो यही मतलब है कि भारतीय लोगों को बुरे तरीके से दिखाया जा रहा है। बट इसमें ये कोई बात नहीं बताई जा रही कि जो ये अंग्रेज थे इन्होंने हमारा बहुत शोषण किया। तो आपको ये पिक्चर देखकर को समझ आया कि नहीं समझ आया कि इन्होंने जो भी पिक्चर हमें दिखाई है वो एक गलत तरीके से हमें यहाँ पर पेश किया है उन्होंने, ठीक है ना। तो इसमें आपको जो बहुत सारे जो अभिलेखगार मिलेंगे उसमें आपको वो सारी बातें नहीं मिलेंगी जो वहाँ पर हमें देखने को मिलनी चाहिए। बट धीरे धीरे हम यहाँ पर देखने लग जाते हैं कि थोड़े बहुत विचारों का जो था वो बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ पर जो लोग थे वो जागरूक होने लग गए। तभी तो यहाँ पर इतना ज़्यादा संघर्ष किया गया और भारत को आज़ादी मिली। तो वहाँ से, ठीक है, अंग्रेजों के यहाँ पर औपनिवेशिक काल था, उसका जो सफ़र है आज़ादी तक का, उन सभी बातों के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। आज के लिए इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।